सुरपाल जी, आपसे एक चीज़ जो जानेंगे, जो आपने बताया कि आपके पिता जो थे वो बहुत अच्छे लीडर रहे, कांग्रेस के लोगों के काम भी आते थे। कोई एक ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा उनकी प्रभावित करती हो, जिनका आप कोई ऐसी बात जिसका पालन आप करते हो, आपको लगता हो कि यार मेरे पिता में ये बहुत अच्छी चीज़ थी जो कम देखने को मिलती? इसमें पिताजी में मैंने खास करके जो मेन चीज़ देखी है उनकी सबसे बड़ी ईमानदारी। और उन्होंने मतलब शुरू से हमको ये सिखाया कि बेटा ईमानदारी से चलोगे तो कभी आपको रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी और आपको आगे चल के आप बहुत अच्छे बड़े आदमी बन सकते हो। तो हमने वो उनका जो ईमानदारी का जो बेस उन्होंने दिखाया है, और मेहनत, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो अपनों को दो पैसा मिलना ही नहीं है। व्यापार में आप जानते हो, व्यापार हो या अपनों को खेती बाड़ी करना हो या कोई भी अपन काम कर रहे तो मेहनत तो अपनों को चाहिए रहती। पर उस मेहनत के साथ में अपनों की ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण फंडा है। और उन्होंने जिस ईमानदारी के रास्ते पे चलना सिखाया, हमने ईमानदारी के रास्ते को कभी रास्ते से हम भटके नहीं, और आज हम उनके सिद्धांतों में चल रहे हैं। और उन्होंने परिवार में मतलब बहनों के बीच में मैं अकेला बेटा होने के नाते उनका मेरे ऊपर इतना फोकस रहता था, अगर मैं स्कूल से 5 मिनट लेट भी हो गया और मैं नहीं आया स्कूल तो उनकी दुकानदारी पूरी बंद करके और मेरे को ढूंढते हुए आ जाते थे। एक बार मतलब ये किस्सा हुआ कि हम जब नोएल काका के घर में जोबट में हम निवासरत, वहाँ मतलब किराए से हम रहते थे। हमारी वहाँ पे दलहन तिलहन का लाइसेंस था, किराना मतलब ये अनाज की दुकान थी। और उस समय मेरे को याद है मैं 6ठी क्लास में पढ़ता था। और एक रिंकू करके मेरा दोस्त था, उसके साथ में हमने मतलब पतंग उड़ाने के लिए धागे पे, जैसे आपको मालूम है मांझा चढ़ाते हैं, हमने मांझा चढ़ाया। और बस मांझा चढ़ाया और दूसरे दिन हम मतलब एक मतलब जोबट में ढोर अस्पताल के पीछे काला दगड़ा करके बोलते थे, वहाँ पे हम पहुँचे। बस वो ऐसा करके पतंग यूँ लिया और मैंने पतंग पकड़ी और धागा खींच रहा था, और पीछे से ए करके जो आवाज़ आई और ऐसे कि ऐसे उस दिन जो पतंग फेंकी, उसके बाद में भैया मैंने पतंग हाथ में नहीं ली। और मैं पिताजी के सिद्धांत को इतना मतलब वो मेरे जीवन के पिता और गुरु वही हैं। अच्छा, मैंने उसके बाद में कभी पतंग नहीं पकड़ी। उन्होंने जीवन में जिस चीज़ के लिए मेरे को रोका उस चीज़ को कभी रिपीट नहीं करी, और उन्होंने कहा ऐसा चलना तो ऐसा ही चलना। तो आपको अच्छा लगता है कि आपके पिता ईमानदार थे और वो चीज़ आप लेके चल रहे? मुझे बहुत मज़ा आता भैया ईमानदारी से काम करने में। ईमानदारी मैं आपको बता दूं कि जैसे अपन किसी दुकान पे अपन 1 लाख रुपए का सामान लेके आए और उसको बोला भैया अपन 4 दिन में उसका पैसा दे देंगे, और अपन तीसरे दिन पैसा दे के आ जाते हैं तो व्यापारी का फ़ोन आएगा, भैया आप बहुत दिन हो गए सामान लेने नहीं आए। तो ईमानदारी में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ा बल है। और ईमानदारी के साथ साथ अपनी सोच भी अच्छी होनी चाहिए। अपनी सोच अच्छी होगी तो ऑटोमेटिक ही मतलब ईश्वर रास्ते बनाता है और अपने को ऊंचाइयों को लाता है।